आप स्वर्ग का दूतावास हो पृथ्वी पे, आप स्वर्गीय गोशेन हो। I said you are the heavenly यानी Goshen. दुनिया में जिसको भी कुछ छूने की अनुमति है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों को छूने की शैतान को अनुमति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो फिर होंगे? उसने कहा नहीं, क्या करो जब कलेश आएंगे तो आनंद मनाओ। यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए आनंद मनाओ। वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर। अगर बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में। Let me tell you a passage. मैं आपको Can you all stand up? We'll read a passage. अपने स्थान पर खड़े हो, हम वचन से एक आयत को पढ़ेंगे। 2 Kings 5:9. दूसरा राजा 5 उसका 9। Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। And Elisha sent a messenger to him, और एलीशा ने एक दूत उसके पास भेजा, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, ये कहते हुए कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। But Naaman became furious परंतु नमान क्रोधित हो गया and went away and said, और चला गया कहते हुए "Indeed, I said to myself, कि सच में मैंने अपने आप से कहा, he will surely come out to me वो बाहर आएगा मुझसे मिलने के लिए and stand and call on the name of the Lord his God, और खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, and wave his hand over the place Cool. and heal the leprosy." कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को चंगा करेगा। Now, when Naaman is going to receive his healing, he has a picture in his mind how he's going to get healed. अब नमान जब अपनी चंगाई लेने के लिए जा रहा है तो उसके अंदर एक तस्वीर है कि वो इस तरह से चंगा होगा। Look at what he's saying. देखिए। He's thinking he's going to call on the name of the Lord, wave his hand, and that's how I'll be वो healed. सोच रहा है वो यहोवा के नाम को पुकारेगा, अपना हाथ लगाएगा और फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। He thinks उसको लगता है Elisha is like a magician, abracadabra. कि एलीशा एक जादूगर है, आबरा डाबरा करेगा तो हो जाएगा। But what did Elisha do? एलीशा ने क्या किया? He sent a messenger with an instruction. उसने एक दूत के हाथ एक निर्देश भेजा। So many of your breakthroughs, they are hidden in prophetic instructions. आप में से बहुतेरों के जीवन के लिए जो छुटकारा है वो उन निर्देशों में छिपा बैठा है जो परमेश्वर आपके लिए भेजता है। And so many Christians say, why is my life like this? Why am I not seeing the breakthrough? Because you did not obey the instruction that God sent to you. और इतने सारे मसीह लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, इसमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो निर्देश परमेश्वर ने आपको भेजा था आपने उसका तिरस्कार किया। Amen. And he's saying, he talks about there are better rivers in my place. और वो बात करता है कि हमारे यहाँ तो और भी अच्छी नदियां हैं। And then his servant और फिर उसका नौकर put some sense into him थोड़ी बुद्धि डालता है उसके अंदर, and said, why don't you obey when you have come from so far? कहता है जब इतना दूर से आ ही गया तो कर ही क्यों नहीं लेता जो वो कह रहा है। There are so many people who come from so far in church today. इतने सारे लोग हैं जो कलीसिया में इतना दूर से आते हैं, But when something is said to be done, they don't do it. लेकिन जब कुछ करने के लिए कहा जाता है तो नहीं करते। Why have you come then? तो फिर क्यों आए थे? Your breakthrough is directly proportional to your obedience to the prophetic instruction that God gives you. आपका छुटकारा सीधा निर्भर करता है आप जो निर्देश आपके पास भेजा जाए आप उसको मानते हैं या नहीं पर। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Hallelujah. कई कलीसिया में बोर्ड लगा होता है, ये कलीसिया है, कृपया शांत रहें। Some churches have a board saying this is a church, please be quiet. बिल्कुल शांति केवल शमशान घाट में होती है। Absolute peace is found in graveyards. But for the church, God says, let the righteous be. लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है धर्मी जन आनंदित हो जाएं। आप ये नहीं कह सकते देखो मैं कितना आनंदित हूं। You cannot say, see, I am so joyful. Amen. See, the Lord is going to deliver you, परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, heal you, चंगा भी करेगा, and after that, और उसके बाद
He wants to fill you with His joy. वो आपको अपने आनंद से भरना चाहता है। So many even Christians are depressed. इतने सारे मसीह लोग तक भी तनाव में है, डिप्रेशन में है। If you came today with depression, say bye bye to depression. अगर आप आज यहाँ पर डिप्रेशन को Come लेकर on, say आए थे this. तो कहो Say depression. Come on, you're not saying. Say depression. Bye bye. Say it again. Say depression. दोबारा कहो Bye bye. The Bible says in Romans 14:17 that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Hallelujah. One time, a preacher who had a big ministry, एक बार एक प्रचारक जिनकी बहुत बड़ी सेवकाई थी, he needed $3 million. उनको $3 मिलियन He चाहिए। was in crisis. वो एक परेशानी में थे, समस्या में थे। There was no money to pay the salaries. तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। There was no money to pay the bills of the television studio. टीवी स्टूडियो के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। He needed the money urgently. उनको शीघ्र ही वो पैसा चाहिए था And he began to pray और वो प्रार्थना करने लगे desperately. पूरे जी जान A से, serious prayer. एक गंभीर प्रार्थना। Oh God, हे परमेश्वर, I need $3 million. मुझे $3 मिलियन If I चाहिए। will not get $3 million, अगर ये $30 लाख नहीं मिले I will be in a great problem. तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाऊंगा मैं। God said, what are you doing? प्रभु ने कहा क्या कर रहे हो? He said, Lord, I am asking for $3 million. He said, प्रभु मैं $30 लाख मांग रहा हूं आपसे। God told him, how would you act if you already had $3 million? तो परमेश्वर ने पूछा कि कैसे चलो फिरोगे अगर तुम्हारे पास पहले से ही $30 लाख होते तो? He said, Lord, I'll be very happy. उन्होंने कहा प्रभु मैं बहुत खुश होता, I will rejoice. मैं आनंद मनाता, I will give you thanks. मैं आपको धन्यवाद देता। Maybe you don't need $3 million today, शायद आपको $30 लाख ना चाहिए, but each one of you have a need. लेकिन आप में से हर किसी की जरूरत है कुछ। And I want to ask you this question. और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, How would you act कैसे चलो फिरोगे if you knew अगर आपको पता that होता you already had that need paid for today in Jesus' name? कि आपकी हर एक वो जरूरत पहले से ही चुका दी गई, पे कर दी गई है यीशु के नाम में? How would you act? कैसे चलते फिरते व्यवहार करते? Because guess what? पता है क्या? Majority of the church doesn't know how to receive. ज्यादातर कलीसिया को लेना नहीं आता। You receive in the spirit realm first, you have it later. पहले आप आत्मिक दुनिया में लेते हैं, फिर बाद में आपके जीवन में वो नजर आता है। Amen. And what is the sign that you have received? और क्या चिन्ह है इस बात का कि आपको मिल गया है? You know what is the sign? पता है क्या चिन्ह है? Joy. आनंद। Joy. आनंद चिन्ह। I said joy. मैंने कहा आनंद चिन्ह If you है। have not perceived joy of your answered prayer, you have not received the answer. अगर आपको अपनी प्रार्थना का आनंद नहीं मिल गया तो आपको उत्तर भी नहीं मिला है। Amen. So we are living in a time that we are surrounded by bad news, oppression, depression. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ बुरी खबर है, तनाव है, सताव है। And the answer to that is और उसका उत्तर है joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Amen. I love what an amazing man of God, C.S. Lewis, said. मुझे बहुत पसंद है C.S. लुइस जो प्रभु के अद्भुत जंत्र ने He लिखा। said, joy is the serious business of heaven. उन्होंने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर बिजनेस है। Come on, are you here? सुन रहे हैं यहाँ पे? He said, joy is the serious business of heaven. उसने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है। That means
whenever heaven has to do some serious business, heaven releases joy. इसका मतलब जब कभी स्वर्ग को कुछ गंभीर मुद्दा पूरा करना होता है तो स्वर्ग उसके लिए आनंद भेजता है. So many believers are not walking in victory because they are not walking in joy. इतने सारे मसीह लोग जय में इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो आनंद में नहीं चल रहे हैं. I wish you could see some faces that I'm seeing right now. काश कि आप कुछ चेहरे देख सकते जो मैं देख रहा हूं इस समय. Joy is alien to so many Christians. कितने मसीहों के लिए आनंद एक अनजान मुद्दा है. Because you know, guess what? Let me tell you one thing. हमको लगता है आनंदित होना आत्मिक नहीं है. Because we think to be joyful is not spiritual. हमें लगता है आत्मिक होना है. We think to be spiritual is to have a long face. जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए. नहीं, जमात थोड़ा हंस जाए. Let the people of God laugh. Amen. Amen. Your Father wants to fill your heart overflowing with the joy that comes from the Holy Spirit. आपका पिता आपके दिल को उस आनंद से उमड़ देना चाहता है जो पवित्र आत्मा से आता है. It's not a normal joy. ये साधारण आनंद नहीं है. It's not a joy because you got promotion. ये वो आनंद नहीं है कि आपकी तरक्की हो गई नौकरी में. It's not a joy because you got a bigger business deal. बड़ी बिजनेस की डील मिल गई, ये वो आनंद नहीं है. It's not a joy because whatever, you got a visa, you went to another country. जो कुछ भी कारण हो सकता है, वीजा मिला दूसरे देश All में, of that is awesome. वो सब अच्छा है. But God wants to give you a joy लेकिन परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहता that है does not depend upon something external, but that bubbles from inside. जो आनंद किसी बाहर की बात पर निर्भर ही नहीं करता, जो अंदर से ही उमड़ता रहता है. That means a person whose salary is 8,000 and a person whose salary is 80 lakh both can have the same joy in the Holy Ghost. इसका मतलब एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 8,000 है और एक व्यक्ति जिसकी 80 लाख तनख्वाह है, दोनों पवित्र आत्मा में एक ही आनंद में जी सकते हैं. क्योंकि अगर आपका आनंद इस पे निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, Because if your joy depends on the fact that your car is bigger, जिस दिन बगल के चोपड़ा ने ले ली बड़ी गाड़ी, आपका आनंद चला जाएगा. the day your neighbor Chopra bought a bigger car, your joy will leave you. फिर आप कहोगे मुझे और बड़ी लेनी है इससे. Then you'll be under pressure to buy a bigger car. मगर परमेश्वर आपको वो आनंद से भरना चाहता है जो उसकी आत्मा से आता है और जो ऊपर नीचे नहीं होता. But the Lord wants to fill you with a joy that comes from His Spirit and that does not go down. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोग जॉय में नहीं जिएंगे तो हम मसीह जीवन को हमने जीना सीखा ही नहीं. I'm telling you, if we don't live in joy, we have not learned to live a Christian life. क्योंकि 1/3 परमेश्वर का राज्य क्या है? जॉय. Because 1/3 of God's kingdom is joy, आनंद. अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड. लोग क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड. somebody is pressing them. जब डिप्रेस कहा जाता है तो कोई दबाव डाल रहा है, कोई दबा रहा है. इसलिए एक भार There's a लोगों के weight. सर में. There's a weight on people's head. भार. There's a weight. आज सारा भार निकल रहा है यीशु के नाम. Today all the weights are leaving you in Jesus' name. Amen. क्या बोलोगे आप? What will you say? डिप्रेशन. Depression, bye bye. फिर से बोलो डिप्रेशन. Again, depression, bye bye. बोलो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी तुझे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा. Say me and my coming generations will never meet you again. I declare that you and your coming generations will never know what depression means in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को यह पता भी नहीं होगा कि डिप्रेशन क्या चीज है. Say depression is not my portion. Joy is my portion. Joy is my portion. कई मसीह लोग क्या बोलते हैं? What some people कैसे हैं आप? will say. How are you? हाँ, कट रही है. Oh, I'm just going through circles. अरे
अगर मसीह लोग बोले कट रही है तो शर्म आनी चाहिए हमें. If believers say life is just going on, it's a shameful thing. आप बोलो मैं हूं blessed, anointed, joyful, You should say, thankful, grateful and full of the Holy Ghost. मैं आनंद से भरा हूँ, मैं अभिषेक से भरा हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ. Amen. परमेश्वर आपके आखिरी में फुल लगाना चाहता है. फुल जॉय, फुल थैंकफुल, पावरफुल, होली स्पिरिट. Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. So, परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस दुनिया में तो हो मगर तुम इस दुनिया के. The word of God says you are in this world but you're not of this world. आप जानते हैं जैसे अमेरिका का जो एम्बेसी है, दूतावास है जो दिल्ली में, You know the American embassy in Delhi? वहां पे इंडिया का लॉ नहीं चलता. The Indian law does not work there. जानते हैं आप, वहां पे अमेरिका का लॉ चलता है. The American law is applied. सो अगर दिल्ली में कुछ भी हो जाए So no matter what happens in वो Delhi, उस दूतावास को नहीं छू सकता. it will not affect that. अगर यहाँ कितनी भी रिसेशन आ जाए, गरीबी आ जाए, वहां पे भरपूरी होगी क्योंकि वो कहीं और देश का दूतावास है. No matter how much recession, what kind of economical crisis comes in this country, it will not affect the embassy. आपको ये समझना है आप स्वर्ग का दूतावास हो पृथ्वी पे. You have to understand, you are the ambassadors of heaven on earth. आप स्वर्गीय गोशेन हो. You are the heavenly Goshen. मैंने कहा आप स्वर्गीय गोशेन हो. I said you are the heavenly यानी Goshen. दुनिया में जिसको भी कुछ छूने की अनुमति है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों को छूने की शैतान को अनुमति नहीं है. That means whatever the devil can touch in this world, the Father says the devil cannot touch my children. Amen. बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूँ. Say I'm बोलो in मेरे spiritual बच्चे आत्मिक Goshen. गोशेन में हैं. My children are in spiritual Goshen. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सीख लो कि अनॉइंटिंग के अंडर एक्सपोज होना कैसा है. The Holy Spirit wants you to learn how to be exposed under the anointing. Amen. आप देखते हैं जैसे किसी को कैंसर है तो वो जाते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए. If someone has cancer, they go for radiation. अगर कहीं पे ट्यूमर है If there's a tumor anywhere, तो वहां पे लाइट रेज मारी जाती हैं, They- रेडियो वेव्स मारी जाती हैं, लाइट वेव्स मारी जाती हैं, they put radio waves, light waves there. रेडिएशन वेव जो भी होता है वो, और वैसे वो उस ट्यूमर को नाश कर देता है. And that's how it destroys that तो tumor. उस एरिया को So- एक्सपोज होना पड़ता है उन वेव्स में. That area has to be exposed to those waves. ऐसे ही Similarly, हमें सीखना है we have to learn कि परमेश्वर के उस मैनिफेस्ट प्रेजेंस में, उस अनॉइंटिंग के अंदर अपने आप को कैसे एक्सपोज करना है. that how to expose ourselves in that manifested anointing in the presence of God. Amen. And as you expose yourself under the anointing, और जब आप अभिषेक के अधीन अपने आप को एक्सपोज करते हैं, everything that is ungodly will start to leave you. जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको छोड़ के There चला is a जाएगा. cleansing that will start happening. एक सफाई, एक शुद्धिकरण होता है. Amen. Amen. So, joy is the serious business of heaven. आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. कभी पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं. When sometimes people get filled with the Holy Spirit, they start to laugh and people say, what are these? प्रभु कह रहा है मेरा सीरियस काम चल रहा है वहां पे. The Lord is saying, I'm doing some serious work there. क्या चल रहा है? What is happening? सीरियस काम चल रहा है. Serious work. एक बार प्रभु के एक दास केनेथी हेगन, One time a man of God, Kenneth Hagin, वो जब 14 साल के थे तो उनको हृदय का एक रोग था, when he was 14 years old, he had a heart disease. जिसकी वजह से वो मरने के वो बेड में थे, Because of which he was about to die. He was on a deathbed. जिसकी वजह से वो मरने के उसमें थे कगार में. He was at the verge of dying. और वो
मर भी गए थे और उनकी मम्मी ने प्रार्थना करी और उनको वो वापस आ गए। And he died, his mother prayed and he came back to और life. उसके बाद After that, जब वो काफी सेवा कर चुके, when he had served for a वही long time, सिम्टम उनको वापस आ the same symptoms came back to him. और इतनी बुरी सिम्टम उनको लगा कि आज मैं मर जाऊंगा। And they came back so severely that he thought he's going to die. और शैतान उनके कान में बोल के हंसने लगा, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तो मर जाएगा। And the devil kept on speaking in his ears and laughing, this is your last day, you're going to die today. और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला? You know what he said? वो बिस्तर में थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतनी भी सामर्थ नहीं बच गई थी मैं कि मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकूं। He said, I didn't even have so much ability to declare God's word. तो बेड में लेटे हुए थे, He was just lying down. तो उन्होंने ऐसे कहा, And he said, हा 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 हा। तो शैतान ने कहा ये क्या कर रहे हो? the devil asked him, what are you doing? शैतान कैसे बात करता है हमारे से? How does the devil speak to us? थॉट्स से। Through our thoughts. शैतान ने कहा ये क्या कर रहा है? The devil said, what are you doing? उन्होंने कहा शैतान मैं तुझ पे हंस रहा हूं। He said, I'm laughing at you, devil. शैतान पे चिल्लाए बहुत हो आप, पर कभी हंसे हो? You have shouted at the devil so much, but have you ever laughed at him? बाइबल बताती है कुलोसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्ला तमाशा बनाया। Colossians 2:15, the Bible tells us that Jesus made an open show of the devil. आमीन। क्या किया यीशु मसीह ने? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनका क्या किया? खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। The Lord Jesus has made an open show of the devil. सो जब आप क्रूस को देखते हैं When you look at the cross, तो वहां पे दो चीज हुई, two things happened there. यीशु मसीह की जय The victory of Jesus और शैतान का तमाशा। and the open show of the devil. आमीन। और फिर वो ऐसे करने लगे And again he kept on laughing slowly. तो शैतान ने उनको बोला The devil said, तू पागल है, you've gone crazy. क्यों हंस रहा है? Why are you laughing? आप जानते हैं एक चीज, You know one thing? शैतान को पसंद नहीं है कोई हंसे उस पे। The devil does not like the people बड़ा laughing. ईगो वाला बंदा है वो, He has so much ego. उसके अंदर मैं बहुत है। He has too much self. सबसे पहली मैं स्वर्ग में उसी ने करी The थी। first self was from him. उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर He लगाऊंगा, said, I will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा। I will be like God. सो अगर आप शैतान पे हंसोगे ना भाग जाएगा बहुत जल्दी, If you will laugh at the devil, he तो will इसे run पसंद नहीं है away कोई हंसे उस पे। because he doesn't like people laughing at him. फिर वो कहने लगे So he kept on doing this. बोला तू क्यों हंस रहा है? He said, why are you doing this? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है। He said, I'm laughing because you are defeated. मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। It is written, we are healed by the stripes of Jesus. और वो बताते हैं 45 मिनट तक मैं हंसता रहा। For 45 minutes he kept on laughing. 45 मिनट तक For वो कहने 45 लगे, minutes. कई लोग पता कहते हैं अब हमें फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें? Some people say, I don't even feel it, what can I do? Joy is not a feeling. आनंद एक भावना नहीं है। I said joy is not a feeling. मैंने कहा आनंद कोई भावना नहीं है। Amen. Joy is a response. आनंद एक जवाब है। I said joy is a response. मैंने कहा आनंद एक जवाब है। It's a response. वो एक जवाब है। You won't feel like joy, आपको आनंद सा महसूस but when नहीं you होगा। respond to the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया your करते हो, feelings will change. आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। याद है मैंने आपको लास्ट संडे के बताया था परमेश्वर के एक दास स्मिथ विगल्सवर्थ क्या कहते थे, जब मैं सुबह उठता हूँ Remember I told you last Sunday, a man of God Smith Wigglesworth, he तो said, मैं हाई स्पीड डांसिंग करता हूँ when अपने I कमरे wake में up in the सुबह उठ के। morning, I do high speed dancing in my room every morning. बहुत सारे आप जो लोग हो ना आप बड़े भोले हो, So many of you are very innocent.
And the Bible says simple, बाइबल कहती है जो सामान्य है, साधारण, simple, सिंपल है, how long will you remain simple? कब तक सिंपल बने रहो? तो प्रभु कह रहा है भोले कब तक खाएगा छोले? सो शैतान कहता है The devil says, वो कभी भी तू नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? मैं डिप्रेस्ड हूं, the devil says, I am depressed. और आपको देगा और आप ले लोगे। मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं। मजे की बात क्या है, ये वो बंदा बोल रहा है जिसके अंदर से आनंद की नदी बह रही है। The thing is, the guy who has the rivers of joy within him is saying this. A depressed believer is unscriptural. एक डिप्रेस्ड विश्वासी बाइबल के विरोध में है, बाइबल के खिलाफ है बात। हमें नहीं, बाइबल के विरोध में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि क्या बोले, बाइबल से मिलने का, बाइबल से मिलने का। या हाउ इज दैट पॉसिबल? या ये संभव भी कैसे है? बाइबल के अनुसार ही हाउ नहीं इज है। दैट पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है। वेयर इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कहाँ पे है? कहाँ है पवित्र आत्मा? हाँ, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं। लगाओ 2 कुरिन्थियों 3:16। कहाँ है पवित्र आत्मा? Where is the Holy Spirit? Oh sorry, 1 Corinthians। पक्की बात है आपको? You sure? तो आपको वचन में से दिखाता हूं। Let's show you from the word. क्या तुम नहीं जानते? Do you not know? क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि कहीं नहीं जानते। Why is Paul saying this? Because many don't know. क्या तुम नहीं जानते Do you not know कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you? So परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? यही तो दिक्कत है। That's the problem. कई लोग ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? अरे परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? बोलो मेरे अंदर है। Say he's inside of me. बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। Say I am the temple of the Holy Spirit. फिर से बोलो। Say it again. कम ऑन, डिक्लेयर करो इस बात को। घोषणा करो। एक बार फिर से बोलो। Say it one more time. एक बार फिर से बोलो। Say it another time. कोई बोलेगा इतनी बार क्यों बोले? Somebody will say, why should we say so many times? कितने लोगों को अपना राष्ट्रगान याद है? How many of you जनगण। know the national anthem? जिसको नहीं याद, If you don't know the national anthem, चलो किसको याद है? फिर से हाथ खड़ा how करो। many of you know it? याद भी नहीं होगा आपको कि आखिरी बार आपने कब पढ़ा था उसको। You won't even remember when was the last time you read it. What you repeatedly do becomes a part of you. जो आप बार बार दोहराते हो आपका हिस्सा बन जाता है. क्योंकि आपने बार बार उसको स्कूल में बोला, असेंबली में, Because he said it so many times in the वो assembly. आपके अंदर चला गया। It has gone inside of you. अब कोई उसको आपसे नहीं चुरा सकता। Now nobody can take it away ऐसे from ही you. जब परमेश्वर का वचन रोज आप अपने हृदय में डालोगे सुबह शाम, वो आपका हिस्सा बन जाएगा और शैतान उस वचन को चोरी नहीं कर सकता। Just like that, when you repeat the word of God in your house every day, it will become a part of you, and the devil will not be able to steal it from you. Amen. You can be seated. एक बात बताऊं आपको, मैं तो वचन शुरू ही नहीं किया अभी। I have not even started the word. फ्लो? किसने बोला फ्लो? Amen. So आज आपको मैं ऐसी दवाई बताऊंगा एक, I'm going to tell you about a medicine today, जो बहुत मुश्किल है which is very इसको difficult पाना, to obtain it, मगर फ्री है। but it's free.
जानना चाहते हैं? You want to know? ओके, Proverbs 17:22. नीति वचन 17 उसका 22. Proverbs 17:22. A merry heart does good like medicine. मन का आनंद अच्छी औषधि या दवाई. क्या है मन का आनंद? क्या है मन का आनंद? People will not even realize it, but if you are joyful, it will be very difficult for you to fall sick. लोग इस बात को पहचानते भी नहीं, लेकिन अगर आप आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बीमार होना. कितने लोग चंगा रहना चाहते हैं? How many of you want to be healthy, live healthy? परमेश्वर कह रहा है इससे पहले तेरा शरीर चंगा हो, तेरा मन चंगा होना चाहिए. The Lord is saying before your body is healed, your heart has to be healed. तेरा मन जब मेरे आनंद से भर जाएगा तो वो एक दवाई की तरह काम करेगा तेरे पूरे शरीर में. When your heart is filled with my joy, it will work like medicine for all your body. पर आगे सुनो क्या लिखा है. But hear carefully. But a broken spirit dries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं. आज सूखी हड्डियां सुनी आपने कहीं और? You heard? इज़ीकियल ने एक दर्शन देखा और उसने देखा सूखी हड्डियों का एक झुंड था. आज कई मसीहों का झुंड भी है मगर सूखी हड्डियां हैं और प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों के ऊपर, मैं इनको अपने मांस और लहू से अपनी आत्मा से भर दूंगा. Yeah, Ezekiel, he saw a valley of dry bones and the Lord said, prophesy and I will fill them with life. Amen. Hallelujah. So कितने लोग डिवाइन हेल्थ में चलना चाहते हैं? How many of you want to live in divine health? मैं आपको बता रहा हूं, जो आप जानते हैं जब हम लोग बड़े हुए तो सबसे पहले क्या चीज हुई? You know, when we were growing, what happened first? मैंने आपको क्या बताया? कई लोग कह रहे होंगे अरे यार आज का जो वचन है ना वो आत्मिक नहीं लग रहा है. Some people are thinking today's word is not spiritual. क्योंकि हम आनंद को आत्मिक नहीं समझते. Because we don't think joy is spiritual. हम सोचते हंसना, ये क्या बात है, हंस रहे हैं, ये प्रभु के बंदे हंस रहे हैं. What's there to laugh? People of God, why are you laughing? हम कहते हैं कहीं रो रहे हैं ना लोग तो हम कहते हैं वाह. We say if people are crying, wow. प्रभु क्या मूव कर रहा था, सब रो रहे थे वहाँ. God was moving so mightily. मगर अगर सब हंस रहे हैं But if everybody is laughing, तो हम कहते हैं ये क्या बात है, say what is this? ये तो पागलपन है सब. This is madness. मतलब हम कह रहे हैं प्रभु केवल रुलाने वाला है, प्रभु हंसाने वाला नहीं So है. we are saying God only knows how to make people cry. He doesn't know how to make them laugh. मगर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ But है. I have news for you. वो कहता है तेरे आंसुओं को मैं हंसने के ठहाकों में बदल दूंगा. He says, I will turn your tears into laughters of joy. Amen. Even though mourning may happen for a night, but joy comes in the morning. चाहे रात को दुख विलाप हो, लेकिन आनंद भोर के साथ आता है. अगर कोई आज रात को रो कर आया है If somebody cried last night, तो आज आप उस आनंद से भर कर जा रहे हो इस जगह से यीशु के नाम में. today you're going back full of that joy in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So प्रेरितों के कार्य 13 उसकी 52 आयत 52, Acts 13:52. Let's read it. Come on, Pastor Sam, can you read it? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए. किससे? आपको क्या लग रहा है चेले उदास थे? What do you think? The disciples were very depressed, very आपको sad. लगता है चेले ऐसे थे यीशु मसीह के? You think they were like this? चेले किससे भरे हुए थे? What were the disciples filled with? आनंद से और पवित्र आत्मा से. With joy and with the Holy Ghost. कौन कौन चेला है यहाँ पे यीशु मसीह का? Who is a disciple of Lord Jesus? अगर here? आप चेले हो तो बाइबल कह रही है चेलों को आनंद से और पवित्र आत्मा से भरना है. If you are a disciple of Lord Jesus, the Bible tells you to be filled with joy and the Holy Ghost. Amen. Only if you could see some faces that I see. केवल अगर आप कुछ चेहरे देख पाते जो मैं देख रहा हूँ. Hallelujah.
Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can you put Psalm 16:11? भजन 16 उसका 11 देखिए. कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं हर समय? How many of you want to live and abide in God's presence all the time? ठीक है, साथ में पढ़ते हैं हिंदी में. Let's तैयार हैं read आप it लोग? together in Hindi. 1, 2, 3. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट. ये एक मिनट, ये हिंदी ना कई बारी हिंदी बाइबल ऐसा कर देती है. तेरे निकट क्या होता है? वो इंग्लिश बाइबल कह रही है इन योर प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में, निकट नहीं. ये थोड़ा आनंद यह है, परमेश्वर वहां है. परमेश्वर का वचन कह रहा है जहां वो है वहां आनंद है. सो उसकी उपस्थिति में आनंद की. तेरे दाहिने हाथ, हाँ क्या बना रहता है? कई मसीह लोग से सुख नहीं, सुख हमारे लिए नहीं है. Some believers say, oh no, सुख की बात मत pleasures करो, are not for us. आनंद की बात मत करो. Don't talk about joy. हमारे लिए तो केवल श्राप और कलेश और दुख है. Oh, we just have curse. यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो फिर? होंगे. उसने कहा नहीं. क्या करो जब कलेश आएंगे तो? हाँ क्या करो? आनंद मनाओ. यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए, आनंद मनाओ. वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है. Jesus is saying you'll have troubles in life, but when troubles come, be joyful because I have overcome the world. हम लोग कभी समझे ही नहीं वो क्या कहना चाह रहे We हैं. never understood what he said. हमें लगता है वो कह रहा है We think he's saying, oh, everybody बुरी has खबर आई, sorrows. आनंद मनाओ. बोलो मेरे यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है. A bad news came, start rejoicing, saying, my Jesus has overcome this world. वो क्या कहना चाह रहा है आपको? What is he भाई trying to do? आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो. मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर. He's saying, be joyful because you will not stay in that sorrow for a long time. I will take you अगर out. बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में. If sickness has come, the reports will change in Jesus' name. आमेन. पड़ोसी को बोलो रिपोर्ट बदल रही है अभी. Tell your neighbor the reports are changing now. हालेलुया. चले वचन में. ये तो सूप था अभी. कई लोगों की स्पिरिचुअल एपेटाइट चली गई तो उनको सूप भी बहुत हो जाता है. So, some people have lost spiritual appetite, so they are filled with soup only. Amen. Do you know that it is your Father's desire that your life will be like heaven on earth? आप जानते हैं आपके पिता की ही इच्छा है कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो. Do you believe it? मानते हैं? Can you say aloud amen? Amen. आपको पता है पवित्र आत्मा अपने आप को उस कलीसिया में प्रकट करता है जहां उसे सेलिब्रेट किया जाता है, टॉलरेट नहीं किया जाता. You know, the Holy Spirit reveals himself to the church where he is celebrated, not tolerated. अगर मुझे लगे कि मेरे आपके घर आने से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो मैं नहीं आऊंगा आपके घर. If I feel when I come to your house you are uncomfortable, then I will not come to your house. कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया की जो सभाएं हैं ना वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए. Some people think the church services should be very sophisticated. जमात खड़ी हो जाए.
मगर ये बाइबल में नहीं हुआ था ये। But this never happened in the जब Bible. पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था तो दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती थी, लोग चंगे भी होते थे और पवित्र आत्मा का माइटी काम भी होता था। When the power of the Holy Spirit used to come down, demons were casted out, people were healed, and mighty works of the Holy Spirit were done. आमेन। अगर घर में लोग रहते हैं तो आवाज आएगी उस घर से। If there are people living in a house, there will be sound, there will be noise coming from that house. ओके, फिर से लगाओ Psalm 68:3, फिर वचन में चलेंगे। Psalm 68:3। भजन 68 उसका 3। Hallelujah. Let the righteous be sad. परंतु धर्मी दुखी हो। मैं एक ना झूठ आपके जीवन से, आई एम वेरी सॉरी, मुझे हटाना पड़ेगा। I'm sorry, I have to भले ही break a lie from your life. आपको बहुत पसंद है वो झूठ, Even though you like that lie very much, पर मुझे हटाना पड़ेगा। but I have to remove it from your life today. हाँ, हटा लो। Can I remove it? किसी को नहीं पता तेरे जीवन में क्या बीता है, किसी को नहीं पता। No one knows what I have gone through in life. अरे तुम्हें क्या पता, Oh, you don't even know. जिस पे होती है उसी को बीतती है। The one who goes through it only knows. ऐसा कोई, सुनो ध्यान से आज इस Hear बात carefully today. कि आज के बाद आप ये गाना ना गाओ That बेचारों। after today you don't sing this ऐसा song of कोई pity. व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है जिसको किसी ना किसी प्रकार से दुख ना आया हो, मगर आनंद में जीना ये एक चॉइस है जो आप कर सकते हो। There is not even a single person on this earth who has not gone through sorrow, but living in joy is a choice that you can make. Amen? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है No one on the earth जिसको शैतान ने कुछ चुराने की कोशिश ना करी हो, जिसने अपने परिवार में कोई दुख ना, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग तरीके से तकलीफ आई है। From everyone the devil has tried to steal, who has not. There's everyone who has gone through troubles in their family. Everyone has gone through something or the other in life. सो अगर आप सोचते हो जब मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा तब मैं आनंद मनाऊंगा, तो आप स्वर्ग में ही आनंद मनाओगे। So if you think when everything will become great in my life, then I will celebrate, then you will only celebrate in heaven. Come on. आनंद किस में है? बाइबल ही नहीं कहती आनंद है नई गाड़ी में। The Bible is not saying that joy is in a new car. आनंद किस में है? Where is joy? हाँ, किस में आनंद? फिर से कई लोग, मैं कह रहा हूं आनंद किस में है? आनंद किस में? अरे बोलो आनंद किस में है? Tell me where is joy? मैंने आपको क्या बोला था, ये स्कूल है एक। I told you this अब is a school. बोलोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप सीख रहे हो? If you will not speak, I will not know if you're learning or not. किस में है आनंद? आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है। सुन रहे हैं कुछ लोग मुझे? Joy is not in the stock market. क्योंकि जब करा आपका स्टॉक ऊपर, आप कहोगे हालेलुया प्रेज गॉड, जय मसीह की, और अगले दिन आप कहोगे Because when your stock goes up, you will be praising God, but when the stock comes down, you will be sad. आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है, Joy is not in the stock क्योंकि वो market. बढ़ता घटता रहता है। Because the stock ये market goes up एक and down. सुपर नेचुरल आनंद है जो घटता नहीं है। This is a supernatural joy that does not go down. बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है। क्या है आपका बल? हाँ, क्या है आपका बल? आपका बल आनंद है, इसीलिए तो शैतान आपसे आपका बल चुराता है फिर। Your strength is in that joy. That's why the devil wants to steal your क्योंकि जब joy. आपका आनंद चुरा लेता है फिर आप ऐसे जीते हो। Because when he steals your joy, you live like this. चर्च आते हो, You come to church. जय मसीह की, आज बड़ा मजा आया, फिर ऐसे घर जाते That's very good today. And again you go home. हो। क्या है आनंद? What is joy? बोलो मेरा बल है। Say it's my strength. तो आपको मैथ्स Let's do some math. हाँ, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है मैथ्स। Some people love math. परमेश्वर को भी पसंद है मैथ्स, God loves math. बट ओनली मल्टीप्लिकेशन।
पर केवल कई गुना बढ़ाना। उसने मैथ्स जेनेसिस 1:1 में एडम को सिखाई, बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। He taught math to Adam in Genesis 1:1. फलवंत हो और कई गुना बढ़ जा। सो मैथ्स करते हैं कुछ। Let's do some math. आनंद क्या है? What is joy? हमारा बल है। It's our strength. अगर थोड़ा आनंद तो If less joy, कितना बल? then how much strength? ओ प्रभु जी, Oh Lord. कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। It'll take some time. जीवित चर्च में अगर आए हो, When you've come to a living church, यीशु ने कहा वो समय आता है जब मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। Jesus said, a time is coming when the dead will hear my voice and become alive. क्योंकि अगर आप मुर्दे से कुछ बोलोगे, हाँ भाई साहब कैसे हो, If you ask a dead man something, how are you? कुछ मसीह ऐसे। There are some believers who are like this. बल क्या है? उनके मन में चल रहा है छोले हैं कि राजमा है। अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, बोलो बोलो say speak, बोलो, speak, परमेश्वर का वचन बोलो। speak the word of God. अगर यहाँ नहीं बोलोगे जहाँ हजारों लोग बोल रहे तो घर में तो बोल ही नहीं सकते फिर। If you won't speak it here where thousands of people are speaking, then how जब will you speak at शैतान home? आएगा तेरे को बीमारी डालने तो ऐसे करो। When the devil will come and try to give sickness, what will you do? ये ट्रेनिंग है। This हाँ? is the training. आज हम ये भाषा क्यों बोल सकते हैं अच्छे से, पता है क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया, बेटा बोलो ए, सब बच्चों ने बोला ए फॉर एप्पल, ए फॉर। अब अगर हम स्कूल जाएंगे, हम कहेंगे ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं ए फॉर एप्पल, अरे बोलो सीधे बोलो, ऐसे नहीं होता स्टार्टिंग। When you go to the school, the teacher teaches you alphabets, and if you think today it's a time waste, no, it's not like that. You learn one syllable at a time. आमेन। अगर ये आत्मा का स्कूल है तो यहाँ आपको बोलना सिखाया जाएगा। If this is the school of the Spirit, then you will be taught to speak in this place. कि ताकि जब शैतान आए, So that when the devil comes, देख तेरे को एलर्जी हो गई है। see, you have allergy. आप बोले हा हा हा, शैतान लिखा है कोई भी हथियार जो मेरे और मेरे परिवार के विरोध में रचा जाता है वो सफल नहीं होगा। You will say, no weapon that is formed against me and my family will ever be able to prosper. अगर प्रभुता करना है तो बोलना सीखना पड़ेगा। If you want to learn to have dominion, you will need to learn to speak. आमेन। परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? आत्मा की तलवार है। The book of Hebrews says the word of God is a sword of the Spirit. Sorry, अगर मुंह बंद है तो तलवार अंदर ही है। if the mouth is closed, the sword is inside. ओके, वापस चलते हैं लेसन में। ऐसे मत करना इस बार। अगर थोड़ा बल तो, अगर थोड़ा आनंद तो, If you अगर have, ज्यादा आनंद तो, अगर महा ज्यादा आनंद तो, if you have less joy, then less strength. If you have a little more joy, then little more. If you have too much joy, then too much strength. पड़ोसी को बोलो तुम्हारा ध्यान किधर है? Ask your neighbor, where is your awareness? उस पवित्र आत्मा में जो तुम्हारे अंदर है, In that Holy Spirit that is inside of या you, उन दुष्ट आत्माओं में जो बाहर है। or on those demonic spirits that are outside. कई मसीह लोग इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं हर समय दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। Many believers think and speak so much about demonic spirits. All the time they say Satan, demonic spirits.
कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल भी दुष्ट आत्मा जैसे हो जाती है. After some time, their face starts to look like a demonic spirit. आपको क्या ऐसा होता है क्या? You will say, does it happen? अरे मैं देख रहा हूँ यहाँ से. I'm looking at it. बोलो आनंद मेरा बल है. Say, joy is my strength. आमेन. Man, आपको क्या लगता है हमारे जीवन में सब परफेक्ट होता है? what do you think? Everything is शैतान perfect in हमारे our विरोध lives? में नहीं आता. The devil doesn't come against us. हमारे विरोध में तो शैतान 1000 गुना ज्यादा आता है. The devil comes 1,000 times aggressively against us. मगर अगर हम उस दुख के अंदर अपने आप को आने दें, But if we allow ourselves to तो go वो into सारा that बल चुरा sorrow, देगा. then he will steal away all our मैं फिर ये strength. मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा. Then I will not be able to do this ministry. मैं इस पुलपिट में खड़ा नहीं हो I पाऊंगा. will not be able to stand. इसीलिए शैतान को हराने का नंबर 1 तरीका क्या है? आनंद से भर जाओ. This is why the आनंद से भर जाओ. most आनंद powerful से way भर जाओ. to defeat Satan is प्रभु be filled यीशु with मसीह ने joy. आपके लिए जो किया उसको सेलिब्रेट करो. अपना कमरा बंद करो और नाचो. Celebrate what Jesus has done for you. Shut your door and then dance inside your room. हाँ, मेरा एक दोस्त था. I had a friend. वो जब हम शादी में जाते थे पहले तो वो कहता था मैं ऐसे नहीं डांस कर सकता. When we would go to a wedding, he would say, I cannot dance like this. कुछ लोगों को पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ. Some people understand what I'm going to say. वो कहता था मैं ऐसे डांस नहीं कर सकता. He said, I cannot dance like this. मुझे I need to get drunk first. पहले मुझे पीनी पड़ेगी तब मैं First. डांस कर पाऊंगा. I have to first get drunk, then I can dance. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा वो नई दाख मधु है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए रखी है. The Bible says Holy Spirit is the new wine that God has kept for His church. जो शराब पीते हैं शराब आदमी को लुच्चा बनाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है पवित्र आत्मा उसे पवित्र बनाती है. Those who drink of alcohol makes them cheap, but those who drink of the Holy Spirit, He makes them powerful. जो शराब पीता है शराब उन्हें डिप्रेशन में लेके जाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है पवित्र आत्मा उन्हें आनंद में लेकर जाती है. Those who drink alcohol, it takes them into depression, but those who drink of the Holy Spirit, He takes them into joy. Amen. Ephesians 5:18 पहले इफिसियों 5:18 देखते हैं. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे शराब पीना है वैसे ही पवित्र आत्मा से भरना भी है. Apostle Paul is giving an example. As one drinks alcohol, similarly one drinks of the Holy Spirit. क्या होता What है happens? जब एक व्यक्ति शराब पीता है? When a man drinks alcohol, वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, there are some people already मगर know, जो बाकी लोग हैं उनके लिए बता but रहा for हूँ. the rest I'm telling you. सो जब एक व्यक्ति शराब पीता है When a person क्या होता drinks है? alcohol, वो एक सिप लेगा तो कुछ नहीं होगा. if they take a sip, nothing happens. एक गिलास पिएगा तो हल्का हल्का उसको लगेगा. One 2 glass, पिएगा तो फिर और 2 a little 3 more, पिएगा. 3 a little more. फिर कुछ टाइम बाद एक अलग पर्सनैलिटी आ जाती है बाहर. Then after some time, a different personality comes out. होता है नहीं होता है? Does it happen or not? हाँ, लोग कहेंगे ये बंदा कौन है? You will say, who's this guy? एक अलग करेज आ जाएगा, एक अलग बोल्डनेस आ A जाएगा. new courage has come. ऐसे ही कई लोग आते हैं कलीसिया में मगर एक सिप पीते हैं. Similarly, many people come to church and they थैंक यू sit, जीसस, थैंक यू जीसस. drink one sip. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. बोलते हैं हमारा जीवन क्यों बदला नहीं? And they say, why is our life not changing? अरे परिपूर्ण हो जाओ, भर जाओ Be पवित्र आत्मा filled से, with the Holy Spirit. पूरी रीति से भर जाओ. Be completely filled with the Holy Spirit. Amen. हालेलुया. आप जानते हैं पवित्र आत्मा से कैसे भरते हैं? You know how to be filled with the Holy Spirit? एक आदमी शराब से कैसे भरता है? How does a man get drunk on alcohol? हाँ, क्या कैसे भरता है? How?
पी के पीता है by drinking, इसीलिए भर जाता है। they get. पर आप they get जानते full. हैं बंद होठों से कोई नहीं पी सकता। But you know, no one can drink when their lips are shut. बंद होठों से आत्मा से नहीं भर सकते। With shut lips, no one can be कई filled लोग with होते the हैं Spirit. बोलो बोलो हालेलुया। We tell them, say hallelujah. ये ट्रेनिंग है, This is a training. ये ट्रेनिंग है। This is a training. आज बोलो परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर जा रहा हूं इस जगह से यीशु के नाम में। Speak this and say, I am going fulfilled with your Spirit today, Jesus. जब आप रोज अपने घर में जाओगे When you go और home पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे, अन्य भाषा में बातें अपना मुंह खोलोगे, and fellowship with the Holy Spirit, speak in tongues every day. आप आत्मा से भरते जाओगे। You will be filled with the Spirit. पहले 5 मिनट 10 मिनट कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। First 5-10 minutes, you will not realize anything. कुछ टाइम बाद After some time, आप देखोगे एक अलग पर्सनालिटी आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगी। you will see a different personality start to वो come out. यहूदा का शेर आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगा। That lion of the tribe of Judah will start to roar from वो out. बंधन जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, अंदर से जब वो यहूदा का शेर निकलेगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा। That bondage that the devil has put you in, when that lion comes out, he will destroy every bondage that is against you. मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I'll tell you one thing today here. एक अच्छा मसीह और एक खराब मसीह नहीं होता। There is no good or bad believer. ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक अच्छा और एक बुरा मसीह नहीं है। There is nothing like a good believer or a bad believer. क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, The day you receive उसने Jesus, आपको अपने लहू से धोया और शुद्ध और पवित्र कर He दिया। washed you with His blood and made you holy and pure. सो अब एक अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So now there is no good believer or अब bad है believer. एक आत्मा से भरा हुआ मसीह और एक खाली मसीह। Now the difference is a spirit-filled believer and an empty believer. That's it. इतना ही. अगर आप आत्मा से भरे हो If you are filled with the तो जो Spirit, देखते हो वो बदल जाएगा। then what you see will change. अगर आप आत्मा से भरे हो If you're filled तो जो with the सुनते Spirit, हो वो बदल what जाएगा। you hear will change. अगर आप आत्मा से भरे हुए हो If you're filled with the तो Spirit, चाह के भी पवित्र आत्मा आपको उन जगहों में जाने नहीं देगा जहां पे आप जाना चाहते हो। even if you want to go to places, the Holy Spirit will not allow you आपका to go there. चाल चलन पवित्र आत्मा बदल देगा पूरी रीति से। Your very walk and your behavior, the Holy Spirit will change in Jesus' name.